দিয়েছে জননেত্রী আমরা ছাড়া রাস্তায় খেলা রাস্তা শ্রেণী কত শ্রেণীকে এই লয়ের নেত্রীকে এই লয়ের নেতাকে ममता बनर्जी जब 1993 21 जुलाई के बाद से 1994 से जो है ये रैली कॉल की है हर साल 21 जुलाई को। और 21 जुलाई का रिकॉर्ड जो है फिर 21 जुलाई ही तोड़ता है और दूसरा कोई तोड़ नहीं पाता है। इसके लिए हमारे नेत्री को हम मुबारकबाद देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ साथ ही 21 जुलाई शहीदों की याद के लिए, शहीदों को याद करने के लिए यह 21 जुलाई 1993 में जब नो ईपी का नो वोट का ऐलान की थी, उस दौर में होता था कि अब वोटर लिस्ट से नाम कट जाता था, कटा देता था। उसके बाद जो है इसका वोट वो मार देता था, उनका वोट मार देता था, जिसकी लट्ठी उसी का भैंस होता था। उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, उनका फ़ायदा पूरे हिंदुस्तान के लोग जो है ले रहे हैं और हिंदुस्तान में ये वो मिसाल कायम की है। तो उस मिसाल को हम लोग जो है शहीद दिवस के नाम से हम लोग रखते हैं और हर साल हम लोग शहीदों को याद करने के लिए, वो 13 शहीद परिवार को याद करने के लिए हम लोग जो है धर्मतला का डाक देते हैं। धर्मतला में 10 लाख 15 लाख 20 लाख अब की बार जो कितना लोग होगा, अब की बार हम लोग का मैनेजमेंट फिर एक्स्ट्रा हम लोग किए हैं, इसलिए किए हैं हर साल जो है मैनेजमेंट में कम पड़ जाता है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं जो है इस तरह का मैनेजमेंट कोई स्टेट आज तक नहीं कर पाया है। 4 दिन 18 तारीख से स्टार्ट होता है, आपका 22 तारीख 23 तारीख तक रहता है। 18 19 20 21 22 23 ये कई दिन जो है डॉक्टर का कैंप, उसके बाद बस, उसके बाद जो है ट्रेन, उसके बाद जो है कार, उसके बाद जो है पानी से लेकर वॉशरूम तक, फैन से लेकर AC तक सारा चीज़ का मुहैया करते हैं। और उस मीटिंग में जो है नेत्री का जो वार्ता होता है, जो पैगाम होता है, उस पैगाम को जो है हम लोग सारे बंगाल में फैला देते हैं और सारे बंगाल से जब हिंदुस्तान में फैलता है और सारे हिंदुस्तान के लोग जो है 21 जुलाई की तरफ जो है नजरें रहती है कि अब की बार 21 जुलाई हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के डाक से अब की बार कितना लोग आया है, इसके लिए लोग जो है इंतज़ार करते हैं। आज सर भारत बंद था सर, भारत बंद में बीजेपी और टीएमसी के ट्रेड यूनियन के अलावा तमाम लोग अपोजिशन के लोग थे। कहा यह जा रहा है अपोजिशन की तरफ से कि टीएमसी और बीजेपी एक है, इसलिए इस भारत बंद में साथ नहीं है। तो टीएमसी के साथ कौन लड़ाई लड़ता है, बीजेपी के साथ कौन लड़ाई लड़ता है? जो लोग लड़ाई के मैदान में नहीं होता है वही लोग जो ये सब बातें बोलते हैं। आज जो लोग बोलते हैं एक भी MLA उसका विधानसभा में नहीं है। वहाँ टीएमसी का 200 जो है आपका 225 से ज़्यादा जो है MLAs हैं और आपका बीजेपी का 65 MLA है। अब की बार मुझे उम्मीद है कि टीएमसी जो है 250 से ज़्यादा सीट लेकर के चौथी बार के लिए हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चौथी बार के लिए हम लोग चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। सर डालखोला में एक सुरजापुर हाई स्कूल में 5 साल की नाबालिग का छात्र, उसके लिए जो एक्यूज्ड है उसको अरेस्ट हुआ है। कुछ घर जलने की आवाज़ सुने थे, पुलिस जो है वहाँ गई थी, पुलिस का काम पुलिस कर रही है, एक्शन ली हुई है। और ये एक बात, ये बिहार में जो इलेक्टोरल रोल के नाम से NRC और CA स्टार्ट करने की साजिश चल रही है, उस साजिश को हम कंडेम करते हैं। आज हमारे बच्चों की शादी जो है सब बिहार के सराउंडिंग जिला में होता है और वहाँ वोटर लिस्ट में वो लोग जो है वोटर लिस्ट में नाम कट गया है, तो वो लोग चाहता है कि भाई आप जो है बंगाल में जब थे तो वहाँ का वोटर लिस्ट तो दीजिए ताकि हम लोग वोटर लिस्ट में संशोधन कर पाए। हम DM को बोले थे, आज जो है DM साहब वोटर लिस्ट भेज दिया है, कल तक जो है सारे ग्राम पंचायत में मिल जाएंगे। सारे ग्राम पंचायत के प्रधान मेंबर लोग जो है जिसको जरूरत है वो मुहैया करेगी। और ये एक NRC का आपका कोच बिहार में एक आदमी जो आसाम में रहा ही नहीं है, आपका ट्राइब्यूनल आसाम ट्राइब्यूनल NRC ट्राइब्यूनल से जो है नोटिस आया है, उस नोटिस को कंडेम करते हुए हमारे मुख्यमंत्री उसको कंडेम किया है। उनका उसका जो EPIC कार्ड से लेकर सारा डॉक्यूमेंट्स मुहैया कर रहे हैं उसको हम कंडेम करते हैं। ये हैरास करने के लिए, ये राजनीति करने के लिए, बीजेपी लोगों को डराने के लिए ये सब सिर्फ जो है बीच बीच में लेके आता है, फव्वारा छोड़ता है ये। अपोजिशन का जो आज बंद गया था, उन लोगों का कहना ये था कि सेंट्रल में बीजेपी NRC लाती है ताकि उसका फायदा टीएमसी पिछली बार भी ली थी, इस बार भी लेना चाह रही है। हम लोग फायदे का राजनीति नहीं करते हैं,
हम लोग काम करते हैं। ये रोड जो है मोहम्मदपुर टू आपका सोलपड़ा टू फकीरदोड़ा, ये रोड हम नहीं किए थे कई साल से, क्योंकि बीजेपी के लोग डिपोटेशन दिए थे। एक एक्सएमएलए था, वो भी डिपोटेशन दिया था आकर के। हमने बोला कि पर वही लोग करे। 15 साल रास्ता तो नहीं हुआ, आज भी लोग आए हमारे पास रास्ता कर लिए। हम लोग डेवलपमेंट के लिए वोट मांगते हैं और डेवलपमेंट ही हमारी लास्ट हथियार है। आज सुबह से लेकर शाम तक लोग जो है यहाँ खुशहाल है। किसी को रूपश्री, किसी को कन्याश्री, किसी को सुपुत्र साथी, किसी को आपका द्वारे सरकार, किसी को द्वारे राशन, किसी को कृषक बंधु, किसी को स्कॉलरशिप, सारे स्कीम 94 स्कीम चल रहा है जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं चल रहा है। टीम हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट का जो अंचल वाइज प्रोग्राम है और हमारे जितने भी अंचल के कार्यकर्ता है और जितने अंचल के हमारे बूथ से लेकर अंचल तक, अंचल से लेकर ब्लॉक तक, जिला तक जो हमारे कार्यकर्ता है, हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान, मेंबर, कॉन्टेस्टिंग मेंबर, जिला परिषद के मेंबर, पंचायत समिति के मेंबर, कॉन्टेस्टिंग मेंबर, सभी कोई मेहनत किया है आज रेले के लिए, ग्वालपुर अंचल के लिए। सिर्फ ग्वालपुर अंचल का रेले था, इसलिए मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि नहीं, ममता बनर्जी का जो निर्देश है, माननीय चीफ मिनिस्टर हमारा जो आज कोई नफरत की दुकान खोलती है और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मोहब्बती की दुकान खोल दी है। हर वक्त वो मोहब्बत की बात करती है ममता बनर्जी, कोई जातिवाद लेकर नहीं, कोई धर्मवाद लेकर के नहीं। आज हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ जातिवाद पर पड़ गया है। अरे तरक्कियात का काम कैसे होगा, देश हमारा आगे कैसे जाएगा, हमारा बंगाल कैसे आगे जाएगा, एक भी बीजेपी का नेता के मुंह से नहीं सुनिएगा। सिर्फ यही सुनिएगा कि मुसलमान हिंदू और पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यही सब बात सुनिएगा और दूसरा बात नहीं सुनिएगा। यहाँ पर जो जीडीपी हमारा माइनस हो रहा है, इसके बारे में नहीं सोचेगा। हमारे दिन ब दिन चीज़ें का दाम जो बढ़ते हैं उसके बारे में नहीं बोलेगा। हमारे यहाँ पर कोई भी नया इंडस्ट्रीज नहीं खोलते हिंदुस्तान में, कोई भी हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कोई नए रास्ता नहीं होते हैं, उसके लिए नहीं बोलेंगे, सिर्फ जातिवाद पर। लेकिन इसका नाम है ममता बनर्जी। आज पूरे बंगाल में जो ममता बनर्जी के लिए आदमी आशिक है, आज आप लोगों को बता दिया गया। ग्वालपुर अंचल में इस तरह का कल भी हुआ था, लोधन अंचल में, जनगांव अंचल में आदमी काफ़ी उत्साहित है। 21 जुलाई के लिए जो हमारे 13 शहीद हुए थे, 13 आदमी, आज उनके शहीद शरण के लिए हम लोग रैली निकाले, हम लोग शोक सभा के लिए हम लोग धर्मतला चलेंगे 21 जुलाई को। हमारे ग्वालपुर से हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट बोली दिए हैं 4 से 5 हज़ार लोग हम लोग, और हमारे महिला टीम, हमारे छात्रों, युवो, हमारे मदर, सब मिलके हम लोग जाएंगे। क्या लगता है इस तरह की जो रैली हर अंचल में कर रहे हैं, क्या 2026 का चुनाव की तैयारी कर रहे हैं क्या? ये तो 21 जुलाई का, अभी 2026 तो बहुत दूर है। 21 जुलाई को ये तो शहीद सभा करना चाहिए कांग्रेसियों को, लेकिन कांग्रेसी भूल गया है। ये ममता बनर्जी जब कांग्रेस के युवों का प्रेसिडेंट थी प्रदेश का, उसी वक्त से वो करते आ रही है। तो इसलिए मैं अभी कांग्रेस वालों को बोलूंगा कि डुप्लीकेट कांग्रेस वाले आकर के हमारे ग्वालपुर का बदनाम करते हैं। ओरिजिनल कांग्रेस तो हम लोग थे रे भाई, लड़ाई तो हम लोग किए हैं 34 साल उसके बामफ्रंट के साथ। लेकिन आज कुछ डुप्लीकेट कांग्रेस आकर के ग्वालपुर का नाम को बदनाम करना चाहता है। ग्वालपुर का आदमी, ग्वालपुर का अवाम समझ गया है और ग्वालपुर का जनता भी समझ गया है कि नहीं, हम लोग को भूल बुझाव में नहीं जाना है। क्योंकि अभी देखिए आप, बिहार में इलेक्शन है नवंबर महीना में, अब देखिए एनआरसी के नाम पर वोटर लिस्ट का काम शुरू कर दिया है। आज आप लोग नहीं जानते हैं कितने हमारे बंगाल के लड़कियां बिहार में शादी हुई है, सबका गार्जियन परेशान है। मंत्री साहब के पास जाते हैं, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, हमारे पास आते हैं। हम लोग डीएम साहब को बोले थे, यही बोलता है कि माननीय चीफ मिनिस्टर का ऑर्डर और माननीय चीफ मिनिस्टर का संविधान हम लोग जो बंगाल में लेके चलते हैं। आज हमारे डीएम साहब, उसको कल ही हम लोग फोन किए 9 बजे 10 बजे, डीएम साहब खुद बोले कि कल तक आपका वोटर लिस्ट आपका ग्वालपुर ब्लॉक में पहुंच जाएगा। आगे पहुंच भी गया है। कल से हमारे ब्लॉक पर सहकारी सभापति, कल से उसको डिस्ट्रीब्यूशन अंचल वाइज किया जाएगा 2003 का वोटर लिस्ट। लेकिन सवाल यहाँ पर एक आता है, और ये जो
प्राक्तन एमएलए चाकुलिया के, वो एक भी शब्द नहीं बोला 2003 के बारे में, वोटर लिस्ट के बारे में। ना डीएम साहब के पास जाके धरना दिया, ना बिहार में जाके धरना दिया। सिर्फ यहाँ पर ग्वालपोखर में कुछ होता है तो ग्वालपोखर में आके धरना में बैठ जाते हैं। अरे भाई धरना दो ना, आज बिहार में जाकर धरना दो। आज तेजस्वी यादव का पार्टी 2003 का वोटर लिस्ट लेकर के आज धरना दिया, जगह जगह रास्ता जाम किया, आंदोलन किया। तुम लोग क्यों सो गए हो कांग्रेसी वालों? तुम लोग भी जाकर के धरना दो ना बिहार में। सिर्फ बंगाल में कोई इशू नहीं है, जबरदस्ती इशू खड़ा कर रहा है तो आदमी समझ गया है। आदमी एनआरसी का जो मुद्दा है, ये सीपीआईएम और कांग्रेस लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, स्टेट में टीएमसी को फायदा। देखिए, अच्छा हम लोगों को बंगाल में फायदा पहुंच रहा है, बिहार में किसको फायदा पहुंचा रहा है? बिहार में किसको फायदा पहुंचा रहा है? बिहार में तो टीएमसी नहीं है, बिहार में तो कांग्रेस और लालू प्रसाद का पार्टी है। वहाँ जाके क्यों नहीं बोलते हैं? ये इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं। ये तो शुभेंदु अधिकारी के साथ इन लोग मिल गया है। जो शुभेंदु अधिकारी बोलता है इन लोग भी वही बात बोलता है। इन लोग क्या ओरिजिनल कांग्रेस है? ओरिजिनल कांग्रेस तो हम लोग थे, करीम चौधरी साहब था, ओरिजिनल कांग्रेस हम लोग थे। इन लोग तो डुप्लीकेट कांग्रेस 34 साल आंदोलन किया है, कांग्रेस के साथ लड़ाई मार किया है। आज जो शहीद दिवस मनाते हैं इन्हीं लोगों का पार्टी, जो डुप्लीकेट कांग्रेस अभी आया है, उन्हीं लोगों की वजह से 13 लड़का का वहाँ पर जान गया था। आज उसी का शोक ठहराने में हम लोग जा रहे हैं। शर्म होना चाहिए ऐसी बात बोलने के लिए। सर, गुजरात के वडोदरा में 35 साल पुराना एक पुल टूट गया है, 35 साल ही हुआ बनने का, पुल टूट गया, काफ़ी इंजर्ड हुए। क्या कहेंगे? 9 लोगों की मौत। ओ सुनिए ना, नेशनल मीडिया उसको दिखाएंगे नहीं। नेशनल मीडिया अभी हो गया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्या बोलता है, तोता। जो तोता को पिंजरा में बंद कर दिया जाता है, उस तरह से नेशनल मीडिया बन गया है, उसको नहीं दिखाएगा। आपका जो हाथरस में लड़की का गैंग रेप हुआ उसको नहीं दिखाएगा। यहाँ पर कस्बा में हुआ है, लेकिन ममता बनर्जी का दाद देना पड़ेगा कि 24 घंटा के अंदर आसामी उठा दिया। यहाँ पर ग्वालपोखर में ऐसा घटना हुआ, 24 घंटा के अंदर आसामी को पकड़ कर लाया गया। यहाँ पर देखिए ग्वालपोखर में मर्डर हुआ, आदमी को गुजरात से बंगाल पुलिस उठा के लाया, लेकिन वही उठा के क्यों नहीं लाता है गुजरात में, बिहार में, ये सब में जहाँ पर बीजेपी का सरकार है। और बंगाल का सरकार ममता बनर्जी जनता का सरकार है और कानून का सरकार है। देखिए, ग्वालपोखर पंचायत में लोगों की भीड़ काफ़ी देखा गया। ये जो शहीद दिवस के मौके पर हर पंचायत में रैली निकाले जाते हैं। देवीगंज मार्केट पूरा भरा हुआ फुल था। ये ऐसा करते हैं ग्वालपोखर का आदमी का, आज से नहीं, ये हम लोगों का 2012 से चलता है। 2012 में हम लोग टीएमसी प्रधान हुए थे। उसी टाइम से हम लोग कभी बस लेके जाते थे तो 250-300 लोग लेकर के, कभी ट्रेन में लेके जा रहे थे। इस मरतबा पूरा मंत्री साहब पूरा तैयारी कर रहा है हर जीपी में। ये बहुत खुशी का माहौल है, अच्छा भी लगता है, ताकि आदमी का मैसेज है, आदमी का घर घर में सबका उत्साह बढ़े। और ये हम सबसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं अवाम का, जो अवाम जब बुलाते हैं एक आवाज़ में टोटल अवाम चले आया। यही सबसे बड़ी खुशी का बात है। ऐसी तरह होना भी चाहिए, आदमी का उत्साह भी होना चाहिए, ताकि हम लोग का नेता को भी अच्छा लगे, नेत्री को भी अच्छा लगे, आप लोगों को भी अच्छा लगे, सबको अच्छा लगे। ये 26 की तैयारी के लिए आप लोग ये नहीं 26 का कोई तैयारी क्यों हम लोग को करना होगा? हम लोग का तो तैयारी है ऑलरेडी। हम लोगों के अलावा क्या दूसरा कोई तैयारी है? कोई संगठन 74,000 से 600 शतक आ गए सर। क्या से? 74,000 से 600 शतक आ गए हैं। उस टाइम का बात अलग था, अभी का बात अलग है। घर का वोट है, ये वोट इस मरतबा मिसिंग हो गया था उस टाइम। अभी का माहौल अलग है। आदमी समझ नहीं सका, भूल कर गया था, विक्टर बोल करके भूल नहीं होगा, आदमी से पछता रहा है। सर, कांग्रेस का कहना है कि टीएमसी पार्टी जो है आज पूरे भारत बंद था, लेकिन वो नज़र नहीं आया इसमें। देखिए, भारत बंद में टीएमसी और कांग्रेस मायने नहीं रखता है। अभी है, सीपीएम है, कांग्रेस है, किसी की जगह संगठन है। अब रहा सवाल, वो लोग बन रखा है, हम लोग का करने का क्या है? करने का तो कुछ नहीं है, बन रख ही सकता है, लेकिन उन लोग का तो अभी पैर के नीचे जमीन नहीं है। ठीक है, ये बोल रहा था। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, 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 ममता बनर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, 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 राम रतन साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, अहमद रजा
साहब जिंदाबाद गुलाम रसूल बोली जिंदाबाद, ग्राम पंचायत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं सब कोई जिंदाबाद।